ट्रेड टू बैटल, व्यापार से युद्ध तक इस प्रकार से ट्रेड जो था वो लड़ाई झगड़ों में चेंज हो गया। द थ्रू द अर्ली 18th century the conflict between the company and नवाब of बंगाल इंस्टिफेट्स कि 18वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में बहुत अधिक कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। आफ्टर डेथ ऑफ औरंगजेब द बंगाल नवाब अरेस्टेड देयर पावर एंड ऑटोनॉमी कि औरंगजेब की डेथ के साथ ही बंगाल के नवाब ने अपनी ऑटोनॉमी और अपनी पावर को बढ़ा लिया। एज अदर रीजन पावर वर डूइंग एट द टाइम, क्योंकि उस समय वो पूरी की पूरी पावर उस एरिया में ही शामिल थी। मुर्शिद कुली खान वॉज फॉलोड बाय द मुर्शिद कुली खान अलीवर्दी खान then the Sirajuddaulah as the Nawab of Alivardi Khan and then Sirajuddaulah as the Nawab of Bengal. Each of them was a strong ruler. अब औरंगजेब की डेथ के साथ ही बंगाल के नवाब अपनी अपनी पावर दिखाने लगे, अपनी ऑटोनॉमी दिखाने लगे और कुछ समय बाद दूसरे एरिया में भी अपनी पावर की कंडीशन ऐसी ही थी। तो मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। दिस रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कॉन्सेशन, इन्होंने कंपनी के सारे कॉन्सेशन को रिफ्यूज कर दिया एंड डिमांडेड लार्ज टू ग्रांट द कंपनी कॉन्सेशन एंड डिमांडेड लार्ज टू ट्राइबल्स tributaries for the company's right to treat dignity in any tributaries for the company right to treat. उन्होंने सारे अधिकार बंद कर दिए, सब कुछ देना बंद कर दिया और रियायत देने से मना कर दिया। तो ऐसे में उन्होंने कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया और व्यापार का अधिकार देने के बदले में कंपनी से नजराने मांगने लगे कि उसके बदले में उन्हें कुछ मिलना चाहिए। Dented it away, right to mini coins and stopped to from extending to fortifications. अब उन्होंने क्या किया, सिक्का डालने का अधिकार नहीं दिया गया, नजराने मांगने लगे और उसे सिक्के डालने का अधिकार भी बंद कर दिया। यानी जो कॉइन्स बनती थी वो कॉइन्स भी उन्होंने बनानी बंद करवा दी। And stop it from the extending corporation, assuring the company of desolated. They claimed that the company was depriving of the Bengal government of hug amount of revenue and undermining the authority of Nawab. It was refusing to pay tax and writing disrespectfully letter and trying to humiliate the Nawab and the official. अब जिस समय उन्होंने ये बंद कर दिया और सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया तो उस समय किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया गया और कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने ये कहा कि इसकी वजह से ही बंगाल की जो गवर्नमेंट है इससे जो भी टैक्सेस की वसूली कम होती जा रही है। तो नवाबों की जो पावर थी वो और ज़्यादा कमज़ोर होने लगी। अब कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसकी जो ऑफिसर्स थे उन्हें वो लेटर लिख रहे थे और लेटर और नवाबों को उनके अधिकारों से को अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा था। कंटिन्यू वो लेटर लिखे जा रहे हैं और उन्हें अपमानित किया जा रहा है। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिसर वर रूलिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी एंड ट्रेड could flourished only if the duties paid to had an enlarged its settlement, but by the villager and the rebuild of its forts. The conflict led to confrontation and finally in the famous Battle of Plassey.
अगर कंपनी का कहना था कि स्थानीय जो वहाँ के रहने वाले लोकल ऑफिसर थे उनकी जो डिमांड थी, उस डिमांड के कारण ही इनके ट्रेड जो था वो रिफ्यूज या ख़राब हो गया था, यानी वो ख़त्म हो गया था। तो ट्रेड तभी फल फूल सकता है जब गवर्नमेंट जो है इनको फ्री एंड फेयर कर दे। तो कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अगर ट्रेड फैलाने के लिए उसे अपनी खुद की पॉपुलेशन बढ़ानी होगी तो गांव भी खरीदने होंगे और किले का फिर से रीबिल्ड किला करना होगा, यानी फोर्ट को रीबिल्ड करना होगा। और ये टकराव जो है दिनों दिन गंभीर होते गए। अंत इन कॉन्फ्लिक्ट्स का परिणाम ये हुआ कि प्लासी के रूप में एक युद्ध स्टार्ट हो गया।